जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। कोरोना की दूसरी लहर ने देश भर में तबाही मचा रखी है। कोरोना ने पूरे देश में विकराल रूप धारण कर लिया है, क्योंकि देश भर में कोरोना की वजह से अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं, जिसके तहत आज सिर्फ एक ही दिन में 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच भारत सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर कई राज्यों, शहरों और अलग अलग जगहों पर लॉकडाउन, धारा 144 और नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। ऐसे में आप लोगों को जान लेना चाहिए कि बीते 24 घंटों में भारत के किन किन शहरों और राज्यों में लॉकडाउन लगा है, या धारा 144 लगी है, या फिर नाइट कर्फ्यू लगा है। क्या खुला रहेगा, क्या रहेगा बंद, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। रेल विभाग ने कई ट्रेनों को किया रद्द, तो वहीं प्रवासी मजदूरों के लिए कई स्पेशल ट्रेन चलाने की भी की गई है घोषणा। कई राज्यों में कोरोना वैक्सीन और ऑक्सीजन को लेकर मच गई है अफरा तफरी। शमशान घाटों पर लगातार जारी है शवों को लाने का सिलसिला। शवों को जलाने के लिए घंटों करना पड़ रहा है इंतजार। इसी को देखते हुए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देशवासियों को किया संबोधित। कोरोना की स्थिति की समीक्षा की और संक्रमणों को रोकने के लिए राज्यों को सलाह भी दी और ज्यादा संक्रमण वाले स्थानों पर लॉकडाउन लगाने का भी आदेश दिया। इसके साथ ही देश में होंगे बड़े बदलाव, लागू होने जा रहे 15 बड़े नियम। साथ ही इन 6 चीजों पर लगाई पाबंदी, लोगों को लगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, इससे पहले आप इन 6 चीजों को इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन सरकार ने कोरोना के कारण इन 6 चीजों पर पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही आज बड़ी खबरों में जानेंगे 9 रुपये में मिल रहा है गैस सिलेंडर। ऑफर के सिर्फ 2 दिन है बाकी। बताएंगे कैसे करना होगा बुकिंग और कैसे उठा सकते हैं आप फायदा। पीएम सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त हुआ है जारी। जानेंगे कैसे चेक करेंगे आप अपना नाम। अब प्रवासी मजदूरों को मिलेगा फ्री में कोरोना के इलाज के लिए 5 से 10 हजार रुपये। जानेंगे किन किन राज्यों की सरकारें दे रही है मजदूरों को 10,000 और किस मजदूर को मिलेगा ये लाभ। हरियाणा में गरीब परिवारों को मिलेगा मुफ्त गेहूं। वहीं इन 2 राज्यों में 3 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन। जानेंगे क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। वही बता दें कि बॉलीवुड के इस प्रसिद्ध अभिनेता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जानेंगे किस जुर्म में अभिनेता को किया गया है गिरफ्तार। साथ ही जानेंगे आज की 25 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। इसके अलावा मोदी जी ने क्या अहम फैसले लिए, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसके अलावा गरीब महिलाओं, किसानों, मजदूरों, छात्र छात्राओं और आम नागरिकों के लिए भी इस वीडियो में बड़े काम की और फायदे की खबरें हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ में देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सारी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं, इसलिए भाइयों और बहनों आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा लगातार देखते रहिएगा। तो बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। अब सिर्फ 9 रुपये में मिल रहा है एलपीजी गैस सिलेंडर। ऑफर के सिर्फ 2 दिन है बाकी। बता दें कि आम आदमी पर सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतों का बोझ कम करने के लिए पेटीएम एक खास ऑफर लेकर आई है। डिजिटल पेमेंट ऐप पेटीएम से एलपीजी की बुकिंग करने पर आप सिर्फ 9 सिलेंडर पा सकते हैं। पेटीएम अपने ग्राहकों के लिए एक बम्पर ऑफर लेकर आई है। इस ऑफर के तहत ग्राहकों को सिलेंडर बुकिंग करने पर 800 रुपए तक का कैशबैक मिल सकता है। अगर आप भी पेटीएम ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास ऐसा करने के लिए सिर्फ 2 दिन का मौका है। ये ऑफर केवल उन उपभोक्ताओं के लिए जो पहली बार पेटीएम ऐप से एलपीजी सिलेंडर बुक करके उसको पेमेंट करेंगे। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, जल्द जारी होगा पीएम सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त। जी हां दोस्तों, बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल इस योजना के लाभार्थियों को 8वीं किस्त बहुत जल्दी मिलने वाला है। जानकारी के मुताबिक 2 मई के बाद लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में कभी भी पैसा आ सकता है। आपको बता दें कि देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच सरकार 8वीं किस्त देने जा रही है, जिससे माना जा रहा है कि सरकार की इस मदद से किसानों के मन में सरकार के प्रति भावना में बदलाव आएगा। कहीं न कहीं सरकार नाराज किसानों का विश्वास हासिल करने की कोशिश भी कर रही है। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को, जिसमें भाग लेकर आप अपने जनरल नॉलेज और अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। आज के माइंड क्विज का सवाल है, बीकानेर शहर किस राज्य में स्थित है? इस सवाल का सही उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और साथ ही आप अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। प्रवासी मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए केजरीवाल सरकार ने बनाया प्लान। कोरोना पॉजिटिव होने पर प्रवासी मजदूरों को मिलेगा 5 से 10 हजार रुपये। बता दें कि दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। संक्रमित मरीजों की संख्या 98,000 को पार कर चुकी है। संक्रमण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से लॉकडाउन लगाया हुआ है। इसकी वजह से प्रवासी मजदूर पलायन भी कर रहे हैं। उन सभी की समस्या को देखते हुए सरकार ने जहां हाल ही में निर्माण मजदूरों के अकाउंट में 5,000 रुपये ट्रांसफर किए थे, वहीं निर्माण मजदूरों के हित में एक और बड़ा फैसला
फैसला लिया है। दिल्ली सरकार की ओर से अब उन सभी मजदूरों को और उनके परिवारों को 5 से 10 हजार रुपये अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे जो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। और साथ ही दिल्ली सरकार इन सभी की RT-PCR रिपोर्ट की जांच पड़ताल CMR पोर्टल पर करेगी। इस जांच पड़ताल करने के बाद सरकार इन सभी कोरोना पॉजिटिव मजदूरों के अकाउंट में आर्थिक सहायता राशि को अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो दोस्तों, दिल्ली सरकार का इस तरह की योजना क्या प्रवासी मजदूरों का पलायन रोक पाएगी? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या अन्य राज्यों को भी इस तरह के फैसले लेने चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली से यूपी बिहार के लिए कल से चलेंगी ये समर स्पेशल ट्रेनें। सफर के लिए एडवांस बुकिंग करना होगा जरूरी। बता दें कि देश में गहराए कोरोना संकट के बीच भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए पिछले कई महीनों से लगातार नई स्पेशल ट्रेनें चला रही है। इसी कड़ी में उत्तर रेलवे दिल्ली से यूपी बिहार के लिए कई समर स्पेशल ट्रेनें चला रहा है जो पूर्ण रूप से आरक्षित है, यानी इन ट्रेनों में सफर करने के लिए एडवांस बुकिंग करना जरूरी है। समर स्पेशल ट्रेन में नई दिल्ली जयनगर स्पेशल ट्रेन, नई दिल्ली सीतामढ़ी समर स्पेशल ट्रेन, नई दिल्ली दरभंगा समर स्पेशल ट्रेन, नई दिल्ली कटिहार समर स्पेशल ट्रेन है। आप पूरी जानकारी के लिए IRCTC के वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहीं से टिकट भी बुक कर सकते हैं। देश के लिए पिछले 9 दिन रहे सबसे भारी, 20,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। ये है सबसे प्रभावित राज्य। बता दें कि कोरोना महामारी की पहली लहर ने पूरे देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को संक्रमित किया, लेकिन मृत्यु दर काफी कम रही। इस बार दूसरी लहर में हालात एकदम विपरीत है। एक ओर रोजाना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर मौत के आंकड़े भी सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के ही हिसाब से देखा जाए तो पिछले 9 दिन देश के लिए सबसे ज्यादा घातक रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में 20 से 28 अप्रैल के बीच कोरोना से 20,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं, जबकि 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक ये आंकड़ा 38,260 था। ऐसे में देखा जाए तो पिछला एक हफ्ता काफी भयानक रहा, जहां मंगलवार को आंकड़ा 3,000 के पार चला गया। हालांकि विपक्षी दलों का दावा है कि सरकार आंकड़े छिपा रही है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय के रिकॉर्ड से ज्यादा अंतिम संस्कार शमशान घाटों पे हो रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि शमशान घाट पे शवों की भीड़ क्या दर्शाता है कि सरकार आंकड़े छिपा रही है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। हरियाणा में गरीब परिवारों को 2 महीने मिलेगा मुफ्त गेहूं। जी हां दोस्तों, हरियाणा में अंत्योदय अन्न योजना गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों और अन्य प्राथमिक परिवार राशन कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई और जून में प्रति सदस्य 5 किलोग्राम गेहूं मुफ्त दिया जाएगा। कोरोना के चलते गरीबों के काम धंधे प्रभावित होने के कारण केंद्र सरकार की पहल पर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर में शिवसेना सांसद संजय राउत का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट से देश 20 साल पीछे चला गया है। बता दें कि शिवसेना के सांसद संजय राउत का कहना है कि इस कोरोना महामारी के कारण देश कम से कम 20 साल पीछे चला गया है। संजय राउत के मुताबिक, मुझे नहीं पता कि पिछले 5-10 साल के अंदर देश ने कितनी तरक्की की है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि पिछले 1 साल के अंदर देश 20 साल पीछे चला गया है। संजय राउत ने आगे कहा कि कोरोना महामारी की वजह से सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को ही नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि इस महामारी की वजह से तो सामाजिक और राजनीतिक तंत्र भी ढह गया है। हमें इस संकट से निकलकर फिर से खड़ा होने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी। तो दोस्तों, संजय राउत के इन बयानों से आप कितना सहमत हैं? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता जिमी शेरगिल हुए गिरफ्तार। कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप। नाइट कर्फ्यू में शूटिंग करके बुरे फंसे। बता दें कि देश भर में कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में राज्य सरकारों ने सख्त नियम कोरोना को देखते हुए लागू किए हुए हैं। ऐसे में पंजाब में अभिनेता जिमी शेरगिल को गिरफ्तार किया गया है। कोरोना लॉकडाउन के प्रोटोकॉल को तोड़ने के आरोप में जिमी शेरगिल समेत 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने जिमी शेरगिल को लॉकडाउन तोड़ने और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने के आरोप में अरेस्ट किया है। उन पर एक दिन पहले फिल्म की शूटिंग करने के सिलसिले में आरोप में चालान कटने की खबरें भी सामने आई थी। खबरों की माने तो जिमी शेरगिल पंजाब के लुधियाना में वेब सीरीज योर ऑनर की शूटिंग कर रहे थे। उनके अलावा शो के डायरेक्टर निवास समेत शो से जुड़े 35 क्रू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अगली खबर में बात कर लेते हैं आज के सोने चांदी के ताजा भाव के बारे में। बता दें कि सोने के भाव में आज के दिन गिरावट का रुख रहा। हाजिर बाजार में सोने के दाम में 324 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे शहर में सोने का दाम 46,950 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया। राष्ट्रीय राजधानी में चांदी की कीमत में 1,000 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि दर्ज की गई है। इससे दिल्ली में चांदी की कीमत 67,840 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार को। बता दें कि मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ आज रात तक पश्चिमी हिमालय के पास आने की उम्मीद है। इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र मध्य पाकिस्तान के ऊपर है। मौसम विभाग के मुताबिक तेलंगाना, केरल, पुडुचेरी के कुछ इलाकों में आज से आंधी व बिजली चमकने के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी।
पश्चिमी बंगाल के गांगोई मैदानों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, रायसीमा, दक्षिणी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कई जगहों पर बिजली चमकने के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। वहीं गुजरात और तटीय उड़ीसा में इस अवधि में लू चलने की संभावना है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।